अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरे मोहल्ले में एक बात हो रही थी। अल्लाह चाहे तो आदमी को इस तरह फकीर से बादशाह बना देता है, जैसे सड़कों पर पत्थर कूटने वाले करमू बादशाह बन गया। इसका एक दो नहीं, पूरे 5 लाख का अनामी बॉन्ड निकला था। किस्सा यूं था कि शहर से दूर सड़क बन रही थी। करमू को ठेकेदार से हफ्ते की मजदूरी लेनी थी। इत्फाक से ठेकेदार के पास नकद पैसे ना थे। इसने करमू को मजबूरन बॉन्ड दे दिया। इसे बड़ी दुकान पर देकर सौदा सल्फ खरीद लेना। करमू की बीवी जहरा बड़ी किफायतशार थी। करमू से कहने लगी, तुम्हारे बड़े भाई के पास संदूक में बेशुमार बॉन्ड पड़े हैं। रफीक के बीवी के टैची केस में 8 बॉन्ड मैंने खुद देखे हैं। तुम्हारा भाई ना तो तुम्हें उधार देते हैं, ना तुम्हारी मदद करते हैं। खुद दफ्तरों में बाबू हैं, तुम सड़कों पर मिट्टी फांकते हो। हम इस बॉन्ड को अपने पास रख लेते हैं। हो सकता है रब हमसे राजी हो जाए और हमारे दिन फिर जाएं। जहरा ने ठीक ही कहा था। अल्लाह ने वाकई उनकी दुआ सुन ली थी। ठेकेदार को जब इनाम निकलने का इल्म हुआ तो उसने करमू से कहा, तुम्हारे लिए तो ये बॉन्ड सिर्फ 5 लाख रुपए का है, लेकिन हम जैसे कारोबारी लोगों के लिए इसकी बड़ी अहमियत होती है। हमारा काफी टैक्स माफ हो जाता है। तुम सीधे साधे आदमी हो। बैंकों में धक्के खाने की बजाय तुम ये बॉन्ड मुझे 5 लाख में दे दो। करमू बोला, बिस्मिल्लाह जी, पहला हक आपका है, आप खरीद लें। करमू ठेकेदार की कोठी से 5 लाख रुपए का थैला भर लाया। दूसरी सुबह क्या देखता है कि इसके दोनों बड़े भाई अपनी बीवी बच्चों समेत करमू के घर आए हुए हैं। इन सबको देखते ही करमू की बीवी जहरा बोली, भाईजान, आप और हमारे घर, हम ख्वाब तो नहीं देख रहे? आप तो ईद के दिन भी कभी हमारे घर नहीं आते। जहरा की बात सुनकर इसकी देवरानी कलसूम बोली, रहने दो बहन, तुम ही हमसे नाराज रहती हो। लाख लाख मुबारक हो, अल्लाह ने तीनों भाइयों की किस्मत खोल दी है। अब हम ठाठ से जिंदगी गुजारेंगे। जहरा से रहा ना गया, बोली, क्या क्या, हम सब? मगर आपने पिछले 15 बरसों से हमारी 5 रुपए की भी कभी मदद नहीं की। हमारे किसी बच्चे के हाथ पर 5 पैसे भी नहीं रखे। आज हमारे 5 लाख तीनों के कैसे हो गए? करमू का बड़ा भाई सदीक बोला, छोड़ो छोड़ो, क्या पुरानी बातें लिए बैठी हो। भाई करमदीन, जरा 5 लाख की झलकी तो दिखाना, दफ्तर को देर हो रही है। जहरा फिर बोल उठी, लो, आज करमू करमदीन भी हो गए। वाह रे पैसा, खामोश खामोश खामोश। करमू 3 बार चीखा। सबको सांप सूंघ गया। करमू बोला, देखो, मैं गरीब था, भूखा था, कर्जदार था। किसी भाई ने मेरी मदद ना की। वजह क्या थी? सिर्फ पैसा। पैसा ही लोगों को खुदगर्ज और कमीना बना देता है। मैं अपने भाइयों की तरह नहीं होना चाहता। करमू की आंखें गुस्से से लाल दिखाई दे रही थी। उसने हाथ में कुल्हाड़ी उठाते हुए कहा, मैं इसी घर के सहन में तुम सबके सामने 5 लाख रुपए जला रहा हूं, और अगर किसी ने मुझे रोका या नोटों के ढेर से कोई नोट उठाया तो कुल्हाड़ी से मैं उसका कीमा कर दूंगा। करमू भाग कर कमरे से नोटों के बंडल ले आया। वो इतने गुस्से में था कि कोई इसे पकड़ने की जुर्रत ना कर सका। फिर करमू ने इन नोटों पर मिट्टी का तेल छिड़कर इन्हें आग लगा दी और साथ ही कुल्हाड़ी तान कर खड़ा हो गया। शोर सुनकर पड़ोस ने दीवारों से और बच्चे बाहर से जलते हुए नोटों का मंजर देख रहे थे। हर चेहरा पीला हो रहा था। इधर नोट जल गए, उधर करमू की बीवी धड़म से जमीन पर गिर गई। करमू के भाई और दूसरे बड़बड़ाते हुए अपने घरों को चल दिए।
کسی نے اس کی بیوی کی پرواہ تک نہ کی۔ کرمو کافی دیر کے بعد اپنی بیوی کو ہوش میں لا سکا۔ زہرا نے ہوش میں آتے ہی کرمو سے منہ پھیر لیا۔ کرمو نے نہایت آستگی سے اس کے کان میں کہا، ارے خوش بخت، مجھے باولے کتے نے کاٹا ہے کہ میں 5 لاکھ روپے جلا دوں؟ وہ تو بچوں کی لاٹری والے نکلی نوٹ تھے جنہیں میں 50 روپے میں خرید کر لایا تھا۔ اب بتا، اگر 50 روپے ضائع نہ کرتا تو میرے لاکھ کیسے بچتے؟ وہ دیکھ، پورا بیگ نوٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب جلدی کر، خود بھی تیار ہو جا، بچوں کی بھی تیار کر، ہم یہاں سے نکلیں۔ ہم لوگ نہیں جانتے کہ پیسٹری اور سالگرہ والا کیک کرم دین بیکر سے ملتا ہے۔ کرم دین بیکرز کا مالک وہی کرمو ہے جس کا 5 لاکھ کا نام نکلا تھا۔ ایک سادہ خوبصورت مکان میں سکون سے زندگی گزار رہا ہے اور خود غرض لالچ بھائیوں کو اس جگہ کی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل